बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संजय भाटिया राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में नामांकन भर चुके हैं। संजय भाटिया 1998 में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राज्य महासचिव के रूप में पदार्पण करते हैं और वहां से कभी उन्होंने पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखा। एक के बाद एक कई पदों पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और आज भारतीय जनता पार्टी उनको अब राज्यसभा यानी कि उच्च सदन तक भेजने की तैयारी कर चुकी है। ये देखिए, जरा तस्वीरें आ गई हैं, तस्वीरें देखिए, दिलचस्प तस्वीरें सामने आई हैं। नामांकन भरते हुए राज्यसभा उम्मीदवार संजय भाटिया, साथ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, मुख्यमंत्री नायब सैनी और बीजेपी के कार्यकर्ता, दिग्गज नेता इस वक्त मौजूद हैं वहां पर। और ये तस्वीरें आ गई हैं जो आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। ज्योति हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। ज्योति, ओवर टू यू। देखिए, लगातार ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा ने लगातार पल पल की अपडेट राज्यसभा चुनाव से जुड़ी सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाई है, और सबसे पहले ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं नामांकन दाखिल किए जाने की। तो संजय भाटिया बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार, जिनका क्या कुछ प्रोफाइल रहा, क्या राजनीतिक सफर रहा, ये लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा अपने दर्शकों को जानकारी दे रहा है। छात्र राजनीति से लेकर लोकसभा सांसद चुने जाने और अब राज्यसभा में उम्मीदवार बनाए जाने, इस बीच संगठन में भी कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं ये अदा कर चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के करीबी माने जाते हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के भी करीबी माने जाते हैं। पंजाबी समुदाय से आते हैं और एक बेदाग छवि के नेता हैं, जिनको ज्योति आ रहा हूं, आप बने रहिएगा। थोड़ी हलचल तेज हो गई है, साक्षी के पास चल लेते हैं, रुक कर लेते हैं। साक्षी, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, आपको बता दें कि तस्वीरें आपको देखिए विधानसभा के परिसर से लाइव दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टीज के जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, और नेताओं के आने का जो सिलसिला है वो भी यहाँ पर लगातार जारी है। जहाँ एक और बीजेपी के कैंडिडेट संजय भाटिया ने नॉमिनेशन फाइल किया, उसकी तस्वीरें भी लगातार हम इंडिया न्यूज हरियाणा पर दिखा रहे हैं। इस दौरान आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री नायब सैनी जो पंकज अग्रवाल है, आईएएस पंकज अग्रवाल को जो है उनका नॉमिनेशन सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। संजय भाटिया इस दौरान मौजूद हैं, कृष्ण बेदी और प्रदेश अध्यक्ष इस दौरान मौजूद हैं, मोहनलाल बड़ौली, और इसी के साथ कांग्रेस के कैंडिडेट ने भी अपना जो नॉमिनेशन है वो फाइल कर दिया। और जानकारी जो मिल रही है कि 34 विधायक जो हैं वो कांग्रेस कैंडिडेट करमवीर बौद्ध के नॉमिनेशन के दौरान मौजूद रहे, और सभी विधायकों ने वहां मौजूद रहकर उन्हें एक मोरल सपोर्ट दिया और कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन उन्हें दिया, क्योंकि आज सुबह ही कांग्रेस ने करमवीर बौद्ध को अपना कैंडिडेट बनाया था, और आज उन्होंने बीके हरिप्रसाद जो कि हरियाणा मामलों के प्रभारी हैं, राव नरेंद्र जो कि हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और तमाम जो उनके पार्टी के विधायक हैं उनके साथ उनकी विधानसभा में मौजूदगी के साथ उनके समक्ष अपना जो नामांकन है वो आज दाखिल किया है। हालांकि अब तक तीसरे कैंडिडेट की, कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के नॉमिनेशन फाइल करने की कोई सूचना नहीं मिल रही है। हालांकि पुख्ता सूत्र ये कह रहे हैं कि तीसरा कैंडिडेट भी मैदान में उतर सकता है। 3 बजे तक का समय है, दोपहर 3 बजे से पहले अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन फाइल करता है तो वो भी मैदान में रहेगा। लाइव तस्वीरें आपको विधानसभा परिसर से दिखा रहे हैं, जहां पर फिलहाल ये जो रैंप आप देख रहे हैं, इस रैंप के ऊपर जाकर सीधे हाथ पर स्पीकर का जो कमरा है वही उसके साथ ही वहां पर जो नॉमिनेशन है वो फाइल किए जा रहे हैं। इस वक्त ऊपर विधानसभा परिसर में ही कांग्रेस के तमाम बड़े जो लीडर्स हैं, जो दोनों कैंडिडेट्स हैं, बीजेपी के भी, कांग्रेस के भी, बीजेपी विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी के साथ आपको बता दें चूंकि 2 बजे विधानसभा के सत्र का भी आगाज होना है, तो उससे पहले नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो विधायकों के द्वारा पूरी कर ली गई है। और जिस तरह से मैंने आपको लगातार बताया कि 31 वोट चाहिए बीजेपी के कैंडिडेट को, यानी संजय भाटिया को, उनका जाना लगभग तय माना जा रहा है। और जिस तरह से कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं उनकी जो एक सपोर्ट है, उनका जो वोट है वो करमवीर बौद्ध के लिए, उसको लेकर कहीं ना कहीं स्थितियां ये भी लगती है कि करमवीर बौद्ध भी जो है वो राज्यसभा तक का जो रास्ता है वो तय कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को लेकर जो समीकरण बनेंगे वो अब से कुछ ही देर में साफ हो जाएंगे। अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं आया तो 9 तारीख को ही, जब नाम वापसी की आखिरी दिन होगी, उसी दिन जो लेटर्स